मक्का की हमने पिछली वीडियो में आपको 15 से 20 वैरायटी दिखाई, सभी कंपनियों की सभी जो वैरायटी है सभी आपको दिखाई थी और हर वैरायटी के बारे में आपको बताया था। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल 5 वैरायटी ऐसी कौन सी हैं जो अपने आप में शहंशाह हैं। ये मान लीजिए मार्केट में भी बिकने वाली भी शहंशाह हैं, प्लस अगर खेत में जाती है तो खेत में भी उसकी पैदावार में भी वो शहंशाह ही रहती है। तो वो कौन सी वैरायटी है, अलग अलग कंपनी की हमने कुछ चुनिंदा वैरायटी आपको आज बताने वाले हैं। अगर इन वैरायटियों में से अगर आप कोई एक भी वैरायटी बो देते हो तो आपकी पैदावार 1 एकड़ में 40 से 45 क्विंटल पर एकड़ आनी ही आनी है मक्का की सूखने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी वैरायटी लगी हुई है जो कि आप कुछ वैरायटियों के बारे में जानते हो, कुछ वैरायटियों के बारे में हम आपको कुछ डिटेल में जानकारी देंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो किसान खाद बीज भंडार वालों के पास तो ये लेटेस्ट वैरायटी इनके पास सभी है, तो एक एक करके जानेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो आपके पिछली वीडियो में हमने 20 वैरायटी आपकी बताई थी जी, लेकिन उनमें से आप कह रहे हो ये जो 5 वैरायटी है, अगर इनमें से अगर कोई किसान कुछ नहीं जानता मक्का के बारे में, इनमें से अगर कोई एक ही वैरायटी अगर किसान लगा लेता है तो वो आराम से निश्चिंत रहे जी। तो हमें इनमें से एक एक वैरायटी के बारे में बताइए कि इनकी अलग अलग क्या खास बात है। देखो ये जो भी आपने वैरायटी 500 देख रखी है यहाँ पर जो मेरे काउंटर पर रखी हुई है, ये सेलेक्टेड ब्रांड है। फार्मर को अगर कुछ भी नहीं मिल रहा मार्केट में तो इन 5 ब्रांडों से कोई सा भी ब्रांड वो आंख बंद करके लगा दे, उसकी पैदावार बेहतर से बेहतर ही आनी है। 6 से 8 कुंटल बीघा का एवरेज आना है उसका। ये सभी वैरायटी सब 5 वैरायटियों का जी, ठीक है, ये 5 वैरायटियों का। इन 5 वैरायटी में से अगर ये किसान भाई कोई एक लगाते हैं तो सबकी पैदावार 6 से 8 कुंटल की ही आनी है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी किसी में समझौता नहीं है। नहीं, कोई समझौता नहीं है। और अगर मैं इनके भुट्टे की लंबाई की बात करूं तो 16 से 17 सेंटीमीटर तक इनका भुट्टा आता है जी। और भुट्टे की मोटाई की बात करूं तो 4.5 करीब 4.4 से लेकर 5 सेंटीमीटर भुट्टे की उसकी मोटाई आती है जी। और हर मक्का में जो भी है कम से कम आपको 16 लाइनें मिलेंगी, यानी 16 लाइनों करीब 800 दाने मिलेंगे आपको जी। तो अगर फार्मर सही तरीके से अपने खेत की देखभाल करता है और दवा दारू हर समय पे लगाता है, नमी बरकरार रखता है भुट्टा आने के समय पे, तो 6 से 8 कुंटल और कुछ मक्का 9 कुंटल तक की पैदावार में होंगी बिल्कुल। तो अभी आपने ये पूरी जानकारी दी है, फिर भी मैं एक अपने किसान भाइयों को इन 5 वैरायटी के बारे में थोड़ा क्लियर करके बता दूं। एक दोस्तों ये है डिकाल्वी की 9108 जिसको आप लगाती हो, अपने आप में लेटेस्ट वैरायटी है। दूसरी वैरायटी है 9248 जो लेटेस्ट है, लेकिन इसकी जो पैदावार है वो भी काफी बेहतरीन देखने को मिल रही है, जो कि हमारी टॉप 5 वाली वैरायटियों में लिस्ट में ही आ चुकी है। और तीसरी वैरायटी है दोस्तों पिनाकी। इस वैरायटी की खास बात है इसमें पैदावार तो भरपूर है लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट है जिसके बारे में अभी हम बात भी करेंगे। और एक है 1899 जिसके बारे में काफी किसान भाई जानते हैं, बाजार में मिल भी नहीं पाती है और इसमें थाइमेथक्सम जो है वो आपको साथ में दिया जा रहा है। ठीक है, और एक है दोस्तों ये दानवीर जो कि अपने आप में ये बेहतरीन वैरायटी है जिसका अभी तोड़ भी नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा ब्रांड भी है और काफी पुरानी कंपनी भी है, तो ये ब्रांड है, तो इन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो सर आप एक बार बताइए, ये तो अपने आप में ब्रांड है, जैसे पायनियर है, डिकाल्वे है या नूवीसीड है जी। लेकिन ये बीच में आपने इस वैरायटी को आगे रखा है इनके बीच में, इसकी खास बात क्या माने? देखो मक्का पैदावार में बहुत अच्छी है ये जी। इसके दाने की चमक बहुत शानदार है। अगर आप मंडी में ले जाओगे तो दाने की चमक की वजह से इसका थोड़ा सा रेट ज्यादा मिलता है जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा ये टेम्परेचर को झेलने वाली वैरायटी है। टेम्परेचर, हाँ, अगर जैसे कि और वैरायटी है थोड़ा सूख मान जाती है, ये वैरायटी सूखट नहीं मानती है जी। बहुत अच्छी वैरायटी है। और पैदावार में आपकी करीब 7 साढ़े 7 कुंटल बीघा तक की हो जाती है, यानी इन्हीं सभी वैरायटी टक्कर दे रही है, टक्कर देती है वैरायटी, टक्कर देने वाली वैरायटी। तो फिर आपने इसमें एक चीज बोली थी कि इसमें एक माइनस पॉइंट है, सिर्फ एक माइनस पॉइंट ये है कि इसमें थोड़ी सुंडी की शिकायत ज्यादा रहती है जी। या तो कह सकते हैं इसके पौधे में मिठास ज्यादा है या कुछ भी कोई कारण हो सकता है, तो उसकी आपको एक या 2 एक्स्ट्रा स्प्रे करानी पड़ेगी जी। ये है बस, बाकी और मक्का बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बेस्ट है। लेकिन ऐसा फार्मर को इसके प्रति जागरूक होना होगा बिल्कुल। लेकिन इन्हीं सभी वैरायटियों में ये वैरायटी भी आपने बिल्कुल अलग ही बोला था। देखो ये तो बादशाह है। देखो ज्यादातर 90% फार्मर हमारे या तो 9108 या पायनियर के 1899 की बात करते हैं जी। लेकिन आज के दौर में अगर मक्का का कोई बेताई बादशाह बन के निकला है तो वो दानवीर मक्का है जी। 9 कुंटल तक की पैदावार हुई है इस मक्का की जी। और जबरदस्त पैदावार है और रोगों के प्रति सहनशील है जी। अभी दोस्तों ये देखिए, ये जितनी बार वैरायटी है, एक अभी जैसे ये वैरायटी है नई आई है जैसे लेटेस्ट है, हाँ, और ये इन दोनों वैरायटियों में अंतर क्या माने? ये ब्रांड का भी ये दोनों ही आपकी 5 लिस्ट में आ गई है, टॉप 5 लिस्ट में। ये देखो 9108 मक्का तो लगी रही है लेकिन ये इसका अपडेटेड वर्जन लगाया है जी, निकाला है कंपनी ने, और लास्ट ईयर ये मक्का रखी है तो इसको बीट किया 9108 को 9248 ने, यानी इससे भी आगे निकल गई है, सुपर मक्का एकदम। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर भैया ने जैसे कुछ बताया है वो तो बताया ही है,
अब मैं आपसे बड़ा सवाल पूछना चाहूंगा। जी। हमारे किसान भाइयों को जैसे हम 20 वैरायटियों में से हमने ये 5 वैरायटी निकाल ली जी। अब हम ये कह रहे हैं कि इन 5 में से सिर्फ हमें आप 3 वैरायटी निकाल के दे दो कि इनमें से अब कोई लगा दो, अब ये मान लो दिक्कत कोई है ही नहीं है। देखो इनमें से 3 आगे कौन सी वैरायटी रखोगे? देखो मैं एक तो देखो दानवीर को आगे रखना चाहूंगा जी, एक पायनियर 1899 को रखना चाहूंगा जी, और एक 9108 को रखना चाहूंगा। ये 3 वैरायटी है, बेस्ट वैरायटी है। अगर ये 2 वैरायटी की अगर हम बात करें, इनको आप साइड करके फिर इन तीनों वैरायटियों में से आप कोई सी भी लगा दोगे, ये मान लीजिए किसी का भी कोई भी तोड़ नहीं है, अपने आप में तीनों एक से एक है। जबरदस्त है। अब इनमें केवल अपने खेत और करने का तरीका होना चाहिए, पैदावार में कोई किसी से कम नहीं है कम। ये है इन तीनों वैरायटियों की, यानी 5 में से भी हमने 3 आपके लिए क्लियर कर दिए। सेलेक्टेड ब्रांड है, बिल्कुल सेलेक्टेड है, बिल्कुल। अच्छा, इसमें कुछ पैसे का भी ऊपर नीचे है? हाँ, ये तो देखो अपना कंपनी का रेट होता है जी, ठीक है। जैसे आज के रेट की अगर बात करूं, ये आपको मार्केट में 580 से 600 रुपए किलो के आसपास मिलेगी। इसका कंपनी ने 640 रुपए निर्धारित किया है, इसका 680 रुपए किया है। हो सकता है आपके मार्केट में आप कहां से 10-20 रुपए का ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल। तो ये है दोस्तों सिलेक्टेड। लेकिन अब मैं भैया से एक चीज पूछता हूं, अब ये आपने मक्का के बारे में बता दिया, वैरायटी सिलेक्ट करवा दी किसान भाइयों को, अब वो जान गए कि हाँ इनमें से लगानी कौन सी है। अब हमें ये बताइए कि हमारे किसान भाई बुआई के समय पे करें तो करें क्या, जिससे तीनों में पैदावार तगड़ी आए? देखो हमारे किसान भाई डीएपी लगा सकते हैं, मटर वाले किसान भी हैं और इधर सरसों वाले भी, इधर आलू वाले भी हैं। मटर वाले हमारे किसान भाई थोड़ा इस चीज को ध्यान रखें कि वो रीजेंट डाल के नीचे चले जी, क्योंकि जो मटर वाले खेत हैं उनमें सुंडी की शिकायत की समस्या थोड़ी ज्यादा बनती है। हाँ, आएगी। आलू वाले खेतों में ऐसी समस्या नहीं है, अगर लगाते हो तो ठीक है, नहीं लगाते कोई बात नहीं, लेकिन आपको मटर वाले खेत में रीजेंट नीचे डालनी पड़ेगी। बिल्कुल हाँ जी, नहीं तो वो नीचे तना काटने वाली भी ग्राड़ आ जाती है। बिल्कुल। तो ये तो हो गया पहला प्लस पॉइंट है इसमें। और दूसरी बात ये है, जैसे आपकी मक्का पहले पानी में पहुंचती है जी, तो आप कोशिश करें कि हल्की दवा का छिड़काव करा दें जी, और आप एफएमसी कंपनी का या धानुका या बाहर किसी भी कंपनी का नीचे फटेरा डाल दीजिए, और आप 2 पानी पर लगातार डाल दीजिए। आपके खेतों में सुंडी नहीं आएगी, बिल्कुल जो आपके 50-100 पौधे नष्ट हो जाते हैं वो नष्ट नहीं होंगे, पैदावार वही निकल के आती है। थोड़ा सा आपको जागरूक होना पड़ेगा उसके प्रति। अभी ये तीनों वैरायटियों का सीड का रेशियो क्या रहेगा? कम से कम आपको 8 किलो बीज एकड़ में डालना है। 8 किलो बीज पर एकड़। तो ये दोस्तों सीड का तीनों का ही रेशियो सेम है, सब कुछ सेम है, रेट भी आपको बता दिया है। बाकी सबसे बड़ी बात है क्या डालना है, कैसे डालना है, वो भी हमने आपको बता दिया है। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी बात है जो हमारे किसान भाइयों को यहाँ पर जानना चाहिए। तो इन सभी वैरायटियों में पानी कितने लग जाते हैं? पानी कम से कम 3 से 4 पानी लग जाते हैं, लेकिन आपको एक फरवरी वालों, हाँ फरवरी में कम से कम 3 से 4 पानी लग जाते हैं, जो फरवरी में लगाएंगे जी। और आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जिस समय मक्का सूतवाल पे आती है उस समय आपको खेत में नमी पर्याप्त रखनी है, किसी भी कंडीशन में। अगर उस समय आपने पानी का थोड़ा झटका दे दिया तो वहां दाने की तो पैदावार की दिक्कत आती है, दाना भी थोड़ा पिचका हुआ रहता है, और हो सकता है दाना खाली भी रह जाए जी। ये तो अगर इन तीनों में अगर वेसल, ये तो आपने रीजेंट बता दिया उस समय, अगर वेसल डोज तीनों में सेम रखनी है तो क्या रखेंगे हम? वेसल डोज जो जमीन में पहली बुआई के समय पे डालने हैं, जो पहली बुआई के समय पे आपको डालना है तो डीएपी पोटास, 1 बैग डीएपी का, 1 बैग पोटास का, और फिप्रोनिल नीचे, ये 3 चीजें डालना, ये रखना है बस, और कुछ ज्यादा झंझट नहीं डालना, आपको कुछ भी नहीं डालना। तो दोस्तों ये देखिए, ये बहुत छोटी सी जानकारी है लेकिन काम की जानकारी आप लोगों के लिए। हमने कुछ वैरायटी सिलेक्टेड करवाई है और ये भी बताया क्या क्या करना है, तो बाकी जानकारी आपको हम आगे भी देते रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।